ये मां दंतेश्वरी का वो क्षेत्र है जहां माता की 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ विराजमान है। और आप सब जितने भी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, आप अपने आप को गौरवान्वित समझा करो। आप अपने आप को गौरवान्वित समझो, अपने आप को गौरवान्वित मानो कि आपका जन्म कोई साधारण सी जगह पर नहीं हुआ, उस बस्तर क्षेत्र में हुआ है जिस बस्तर क्षेत्र में स्वयं शंकर भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है, बैठे हैं। कोई उनको बूढ़ा देव महादेव कहता है, कोई उनको पाट देव कहता है, कोई उनको आगादेव कहता है। जिसकी जो मर्जी हो, जिसका जो भाव हो, उस भाव से शिव को लोग पूछते हैं। शायद दुनिया में 2 पवित्र नदियां ऐसी हैं जिन नदियों के जल से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हैं, जितने इस क्षेत्र में आप कथा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं ने अगर वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, भारत की भूमि की वो 2 पवित्र नदियां जिन नदियों का जल से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है, एक मां नर्मदा और एक मां इंद्राणी, जो आपके बस्तर क्षेत्र में ही बहकर निकलती है। ऐसी पवित्र नदी इंद्राणी जिनके जल से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है, स्वयं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक एक अंश को यदि निकाल कर देखा जाए, तो पूरी भूमि पर कोई मिले चाहे ना मिले, पर पूरे बस्तर की भूमि में खुदाई में मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर मिलेगा। यहाँ पूरी भूमि शिव की, पूरी धरा शंकर भगवान की। ऐसी कोई भूमि नहीं है, बस्तर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिव नहीं है। या पूरी क्षेत्र में, पूरी बस्तर के पूरे क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान शिव ही भगवान शिव है। और बहुत जितने 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है, पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा ना करे, तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता। तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे हो, और ये भी मत सोचना, आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो आप भी छोड़ देना कि कथा हम करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हुए। ना 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 ना, ये कथा स्वयं मां दंतेश्वरी करा रही हैं, और ये कथा की आयोजक भी वही हैं, और इस कथा को करने वाली भी, और कराने वाली और सुनने वाली भी वही। तो आपको रम नहीं, ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये वही कर रही है। माँ
इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, आप लोग तो आपके क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता है, इंद्रावती। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार कर कह दिया कि हम तो सुनकर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर की ये वो पवित्र कथा, भगवान शिव की ये वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है। जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटा देती है। कथा पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुंचे हो और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहाँ से खाली नहीं जाओगे। भगवान देव अधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर देंगे। मां कुछ कृपा करे। और ये जो धरा है, दंतेश्वरी माता की जो भूमि है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों हैं और दोनों से ही हमको लेकर जाना। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का क्रम रहेगा। आरती हो तब तक बैठना है। आरती जैसे ही पूर्ण हो, खड़े हो, फिर वापिस से एक बार झुककर उस भूमि को नमन करना, उस भूमि की रज को, मिट्टी को अपने हृदय से लगाना और प्रणाम कर कर कहना, बाबा मेरा ये दुख है, इसको काट देना। हे माँ दंतेश्वरी, तेरी कृपा से आज भोले बाबा की ये पवित्र कथा यहाँ आई है। हे शिव शक्ति, हमारी तकलीफों को मिटा दे। उससे विनय कर कर जा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, क्या करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और इतना विश्वास से जरूर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा बाबा जो दिल से पंडाल के अंदर बैठकर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी झोली भरता जरूर है, खाली नहीं है। ये निश्चय। वो कहते हैं ना, आपके ऊपर निर्भर करता है। जियो, बहुत कीमती शरीर मिला है, ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं और मां दंतेश्वरी के धाम में रहने वाली मेरी आद्य शक्तियों और यहाँ पर विराजमान सभी मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब विराजमान। बहुत कीमती शरीर। अब इस मन को आप चाहे भजन में लगा दो, चाहे आप भोजन में लगा दो। कितनी संपत्ति आपके पास में है वो मायने नहीं रखती है, वो जरूरी नहीं है। कितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया वो मायने नहीं रखाता। आपके पास में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, कितना वैभव है, कितना धन है,
कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने तुम्हारे पास में वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो मायने नहीं रखाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मायना रखाता है संपत्ति हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, वैभव हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास में जमीन हो चाहे ना हो, पर जिस जगह पर रह रहे हो और जिस अवस्था में रह रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। बाकी के कुछ है कि नहीं है उससे मतलब कोई मतलब। तुम कितने, हमने कई लोगों को देखा, अभी अभी एक हमने अखबार में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक बड़े सारे संत ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों? कारण क्या है? वैभव है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, पर व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, पूरे देश में शादियां हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी खूब शादियां हो रही होंगी, शादी के गार्डन फुल चल रहे होंगे। बोलो तो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। खूब जोरदार माल निपटा रहे हो गए अभी तो तुम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खूब जोरदार ने अच्छे अच्छे आइटम, खूब जोरदार ठेहुआ, टीका, सब बढ़िया बढ़िया खा रहे होगे। पानी पतासा, छम्मक, लड्डू सब निपटा रहे होगे। शादियों का सीजन चल रहा है। लड़की को विदा करते हैं तो बेचारे दूल्हे से बार बार आकर कहते हैं हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना। फिर बच्चा भी हो जाए तो लोग कहने लगते हैं बेटी और बच्चे को खुश रखना, बेटी को खुश रखना। पूरे शादी में एक ऐसा नहीं मिला जो दूल्हे से जाकर कह दे भैया अब तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़े खुश रह लेना, थोड़े से खुश रह, तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। क्यों? पत्नी को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, बच्चों को तब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, और माता पिता को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश होगे। मालूम पड़े खुद का मुंह भगोने जैसा हो गया शादी के बाद, ऐसे हो गए जैसे बिना मांजा हुआ तवा। कितना ही मांज लो उसको, हमेशा काला की काला ही रहता है। उसी तरह कितना भी शादी के बाद व्यक्ति को हंसाने का प्रयास कर लो, कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो बेचारा ऐसा रहता है जैसे। खुश रहो, मस्त जिंदगी जियो, दोबारा नहीं मिलना है। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा चलकर दंतेवाड़ा में आई है, बड़ी मुश्किल से चलकर मां दंतेश्वरी की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा यहां तक पहुंची है। दोबारा नहीं होना है। मां दंतेश्वरी की कृपा से मिली है तो उसको स्वीकार कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो। ये जीवन हमें गए थे, आज पहले दिन की कथा थी, तुम लोग गए थे कथा में, क्या मिला? खूब आनंद मिला जी, खूब आनंद। और हमने सुना है कि बाबा सुनता है, हाँ हमने भी सुना है सुनता है, पर 7 दिन की कथा में जब हम बैठेंगे, श्रवण करेंगे, झोली पसार कर जब बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैंने सुना है 3 महीने में पूर्ण कर देता है, वो झोली जरूर भर देता है, वो भरेगा जरूर, उसका इंतजार करेगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, हमें भीतर से आनंद ही ना आवे तो हम काय की जिंदगी जी रहा। चेहरे की रौनक बता देती है कि आपके घर में आप खुश हैं कि नहीं। आपके घर का भोजन बता देता है कि आपके घर में प्रसन्नता कितनी है। आपके घर के बोलने का तरीका बता देता है कि आपके घर में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी, आनंद कितना है, खुशी कितनी है, ये बता देता महाराज। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, गीतम दंतेवाड़ा की इस पवित्र धरा से, गीतम दंतेवाड़ा की पवित्र धरा से
उन सभी से निवेदन करूं, अपने घर के लोगों को कहना चालू कर दो, अपने घर के रहने वालों से एक बात कहना चालू कर दो कि हमारे यहाँ धन आए ना आए, हमारे यहाँ वैभव आए ना आए, हमारे यहाँ सत्ता बढ़े ना बढ़े, हमारे यहाँ जमीन बढ़े ना बढ़े, पर हमारे घर में खुशियां बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का एक आनंद बढ़े और वो आनंद हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाए। फिर निवेदन है, कितनी संपत्ति बढ़ रही है ना बढ़ रही उससे मतलब नहीं, तुम्हारे चेहरे पर खुशी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, वो जरूर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ना कभी मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी कोई सत्संग में, कभी कोई भजन में, कहीं नहीं, केवल उसकी माता जो थी वो शिव भक्त थी, वो भगवान शंकर को एक लोटा जल रोज चढ़ाती थी, वो शिव की आराधना में डूबी रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति करती रहती थी। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना में वो लगी रहती थी। देवराज नामक का ब्राह्मण जिसका परिवार अच्छा था, घर में सब कुछ था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, सारा परिवार ठीक था, बस एक काम गलत कर बैठा, एक पर स्त्री के संपर्क में आ गया। और हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन जिंदगी को बर्बाद कर देता। घर में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, अच्छी वाणी में उसको आदर के वचन बोलो। घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, आदर के वचन बोलो, सम्मान करो, सत्कार करो उसका। दूसरी नारी को आप इतना आदर देते हो, इतना प्रेम से बोलते हो, इतना स्नेह से बोलते हो, उतना ही प्रेम और स्नेह से घर की नारी से बोल लो ना, तो तुम्हारे लिए घी की चुपड़ी हुई रोटी रोज लाके धर दे, इतने प्रेम से।